लाइव चला रहे हो सर? हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को जो फूड एंड बेवरेज से ताल्लुक़ है, हमारे उन साथियों को जो स्टूडेंट हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। अब हम इस स्टेज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हम अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देने के मोड में हैं। इस मोड पे आ गए हैं, इस मरहले पे पहुंच गए हैं कि अल्लाह पाक ने अब हमें हमारे स्टाफ़ को, जूनियर स्टाफ़ को ट्रेनिंग के हमें मौका दिया अल्लाह पाक ने कि हम जो है ना अपने स्टाफ़ को ट्रेन करें। तो मैं आपको बता दूं हमारी इस ट्रेनिंग सेशन में जो आज टॉपिक कवर होगा, आज हमारे टॉपिक सेशन में जो टॉपिक हमारा कवर होगा वो हम टेबल सेटअप के ऊपर करेंगे कि प्लेसमेंट क्या है, सिल्वर क्या चीज़ होती है, चाइना वेयर क्या है। थोड़ा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और हो सकता है ये भी डिस्कस करें कि ये इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है कवर के ऊपर जो सिल्वर रखता है, नाइफ़ और फोक के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे हम पूछेंगे ताकि जिनको नहीं पता उनको पता, और हम उसको रिपीट करेंगे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और अपने तरीके से, ताकि वो असरअंदाज हो, असरअंगेज़ हो और हमारे बच्चे ये तैयार हो जाए। ये पीसी लेगेसी ग्लोबल होटल है हैदराबाद में, ये तमाम हमारे वर्कर वही हैं। तो मैं इनको ज़रा एक शूट कर लूँ, हो सकता है रिकॉर्डिंग में ये वाज़े तौर पे उनका ना आए, तो ये ऐसा तो कुर्सी पीछे करिएगा, आप नहीं करें वो करेगा। जी सर, आप बताएं ज़रा जगह दें, इधर आ जाएँ, कोने में आ जाएँ ताकि आप शूट हो सकें। इधर आ जाएँ, सेंटर में लगाते हैं। हाँ, इसको पर्सनल रखते हैं सर। राइट हैंड पे स्पून होता है। ये कहलाता है, क्या कहलाता है, कौन सा मैट है ये? टेबल मैट। टेबल मैट है सर। या इसको क्या कहते हैं, कवर भी कहते हैं, कवर मैट भी कहते हैं, ये प्लास्टिक मैट भी कहते हैं, इसको बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो ये जो है क्या साइज़ का होता है, कुछ पता है आपको? कितने, 1.5 फुट का है, कितने 1.5 फुट का है ये? जी सर। 1, अच्छा 1.5 फुट का ये है, ठीक हो गया। तो इस पर जो सेटअप लगता है वो किस तरह लगेगा, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिनर प्लेट का साइज़ क्या होगा, ये थोड़ा सा अपनी ज़बान में बताएंगे। सर डिनर प्लेट का साइज ऐसा है 11.5 इंच भी होता है। जी सर। इंच भी होता है 9.5। हमारे पास जो है, हमारे पास कितने इंच की? हमारे पास 9.5 इंच की। 9.5 इंच की। जी सर। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं इधर आ रहा हूँ। तो और मज़ीद कुछ बताइएगा इसके बारे में, और क्या है सर? और सर इसमें सेंटर लगा हुआ है सर। ये सेंटर का जो सेटअप है, ये कितने इंच के डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसका गैप क्या होना चाहिए? सर तकरीबन 11 इंच होना चाहिए। अगर 10.5 इंच की प्लेट है तो आप कह रहे हैं 11.5 इंच, 11 इंच, ताकि प्लेट आराम से आ जाए, सिल्वर के ऊपर ना चढ़े, जी सर। इतना गैप होना ज़रूरी है। तो ये जो है आपका, आपने बताया कि ये जो है 1.5 फुट का आपका मैट है लंबाई में, और इस पर 11.5 इंच का आपने डिस्टेंस से लगा दिया है। बाकी बच गया कितने इंच, कोई बताएगा बाकी कितने इंच बच गए? 12, 13, 14, 15, 2.5 इंच बच गए। 2.5 इंच बच गए। 2.5 इंच का मतलब ये आपने 2.5 इंच इधर छोड़ दिया, ठीक है, 2.5 इंच छोड़ दिया। डिनर प्लेट जो है आपकी कहाँ आएगी, ज़रा बताइएगा, खुद बताइएगा। डिनर, ये सॉरी, बीएनबी प्लेट कहाँ आएगी? सर बीएनबी प्लेट तकरीबन 1 इंच, 2.5 इंच ये हो गया, तो ये इधर आ गई इसके साथ। ऐसे ये यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा ज़रा बताइएगा? डिनर, हाँ 1 इंच होगा। और ये सिल्वर का कितना डिस्टेंस होगा? 1 इंच होगा। बॉर्डर से ये भी 1 इंच होगा। और यहाँ नाइफ और स्पून का कितना होगा? 1 इंच होगा। 1 इंच होगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो ग्लास है इसको क्या कहते हैं, वाटर ग्लास को क्या कहते हैं हम इसको, इसका क्या ख़ास नाम है? इस ग्लास को क्या कहते हैं? गॉबलेट ग्लास। गॉबलेट ग्लास, कोई बात नहीं, याद नहीं आया, घबरा गए, शूटिंग हो रही है इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ये गॉबलेट ग्लास को कैसे लगाएंगे? नाइफ के बिल्कुल स्ट्रेट सर। क्या उसका स्टेम जो है, उसका जो तना है ग्लास का, जो जहाँ से आप पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, उसके नाइफ का जो एज है वो बिल्कुल उसको सामने नज़र आए, उसके सामने हो, तो नाइफ के सामने आ जाएगा ग्लास, और बीएनबी के सामने। अब जो दूसरा सेटअप लगाएंगे वो कितना दूर लगाएंगे? इस सेटअप के बिल्कुल सामने लगाएंगे। जो मैट है आपका, वो क्या करेंगे, मैट कहाँ लगाएंगे आप? बिल्कुल सामने लगाएंगे। बिल्कुल दूसरे मैट के सामने लगाएंगे। और अगेन जो आप सिल्वर लगाओगे सेटअप के ऊपर, वो अगेन आप 11.5 इंच के बीच में गैप छोड़ोगे, और फिर उसके साथ बीएनबी प्लेट आएगी। बीएनबी प्लेट का मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या है मतलब इसका? ब्रेड एंड बटर प्लेट। इधर देखें, उधर देखें, ब्रेड एंड बटर प्लेट, उधर देख के बता दें, कोई बात नहीं, सही है। क्या है वो? ब्रेड एंड बटर प्लेट सर। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ब्रेड एंड बटर प्लेट हो गया। तो ये क्या आपका ग्लास कौन सा था? ये जो ग्लास था, गॉबलेट सर। गॉबलेट ग्लास था। ये वाटर ग्लास भी कहते हैं इसको,
गॉबलेट ग्लास भी कहते जी हैं। सर। और अब ये जो आपने स्पून साइड टेबल पे रखा हुआ है, जी। तो इसको कौन सा स्पून कहेंगे? तो टेबल स्पून का है। टेबल स्पून कहेंगे। इससे आप डिज़र्ट भी खा सकते हो। जी। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इससे बिरयानी वगैरह भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं। बिल्कुल सर। सही है, राइस आइटम इससे हम खाते हैं, जबकि इससे असल में डिज़र्ट आइटम है, डिज़र्ट आइटम के लिए होता है, मीठे के लिए होता जी है। सर। ठीक हो गया, चलें कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इस तरह यूज़ करते हैं। जी सर। तो अब क्लियर हो गया आपको हर चीज़। ये जो सेटअप लगा है, इसी सेटअप के सामने जो नाइफ फोर्क के सामने क्या आएगा? नाइफ आएगा। नहीं खाया सर। सही है, बिल्कुल उसके सामने आना जी चाहिए। सर। और जो नाइफ के सामने क्या आएगा? यहाँ जो नाइफ पड़ा हुआ है सीधे हाथ पे, इसके सामने क्या आएगा? फोर्क आएगा, तब जाके सेटअप सीधा होगा। बिल्कुल सर। और सेटअप से कुर्सी सेटअप के सामने होनी चाहिए कि ऐसे होनी चाहिए? मैं अभी आपको एक रख के बताता हूँ। क्या ये कुर्सी यहाँ सही रखी हुई है? सेटअप से बहुत दूर है, तो इसको क्या होना चाहिए? सेटअप के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में होना चाहिए, ताकि आदमी आराम से बैठ जी जाए। सर। वरना अक्सर क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम कुर्सी को सही करना भूल जाते हैं, जी सर। या सफाई करने वाले सफाई कर दी, कुर्सी टेढ़ी कर दी, जी सर। और मेहमान को बैठने पे प्रॉब्लम आ रही है, बैठाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका किस बात का ख्याल रखना है कि कुर्सी जो है वो सेटअप के सामने होनी जी चाहिए। सर। ये हो गया आपका जनरल। अच्छा, इसमें ABC क्या होता है आप बताएंगे? सेंटर सेटअप जो ABC, सेंटर सेटअप ABC क्या मतलब होता है इसका? से ए मतलब वेस्ट है, आइस्ट्रे, बी मतलब बटरवाइज, बर्ड वाइज यानी जो आप गुलदान को कहते हैं, गुलदान को कहते हैं। और C से, सेंटर C से क्या है? क्रूड सेट, सेंटर में क्रूड सेट। सही है ना? तो सबसे पहले आपने फ्लावर वाज लगाना है बिल्कुल सेंटर में, और राइट साइड पे आपने क्या लगाना है? राइट साइड क्रूड सेट। क्रूड सेट, क्रूड सेट किसको बोलते हैं? मजीद इंग्लिश में डिफाइन करें क्रूड सेट को? सॉल्ट पेपर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, शेकर शेक करते हैं, ऐसा शेक करके निकालते हैं, तो उसको कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर शेकर, और उसको क्रूड सेट भी कहते हैं। ABC का मतलब आइस्ट्रे, बटवाज एंड क्रूड सेट बोलते हैं। ABC सेंटर सेटअप क्या है? तो आप बताओगे ABC है। अब ये तो आजकल आइस्ट्रे, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन की हुई है, तो आइस्ट्रे हम नहीं रख रहे, तो B और C रख रहे हैं। सही है। A को हम फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन पहले वक्तों में क्या होता था? ABC आइस्ट्रे लाजमी पार्ट होता था, फिर अगर गेस्ट नहीं चाहता तो वो बोलता था ये आइस्ट्रे हटा दे, तो हम हटा भी देते थे। ठीक है, एक आदमी स्मोक नहीं कर रहा तो उसको आइस्ट्रे मिल जाएगी। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में क्या है, पूरे पाकिस्तान में क्या है, गवर्नमेंट लॉ क्या है? आप स्मोक नहीं कर सकते, स्मोकिंग पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। सही है ना? तो ये हो गया। अब कुछ बताना चाहेंगे आप? बस हो गया? जैसे मंजूर साहब अपने बारे में बताएं। आप मंजूर साहब ने जो कुछ बताया है उसके बारे में बताएं। जी सर, जो आप- ये बताया था हाँ। अभी, जो आज के लिए ये काफ़ी होगा। इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे हम, इस बात पे सर से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।